introducing a tourist tax. रिपोर्ट्स की माने तो इंग्लैंड की कैपिटल सिटी अब टूरिस्ट पर एक ओवरनाइट स्टे लेवी यानी टूरिस्ट टैक्स लगाने की तैयारी में है। लेवी एक तरह का टैक्स है जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाई जाती है और इसके थ्रू टैक्स के रेवेन्यू को टूरिज्म डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। ये वही कदम है जिसकी मांग लंदन मेयर सादिक खान काफी समय से कर रहे हैं। सादिक खान का मानना है कि ये कदम टूरिज्म इम्प्रूव करने में और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। साथ ही इससे लंदन रेसिडेंट्स को भी ओवर टूरिज्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब यूके चांसलर रैचल रीव्स अपना मच अवेटेड बजट संसद में पेश करने जा रही हैं। इंग्लैंड की पब्लिक फाइनेंसेस पहले से ही प्रेशर में है और सरकार को मल्टी-मिलियन डॉलर शॉर्टफॉल का भी अनुमान है। बट व्हाई लंदन इज प्लानिंग टूरिज्म टैक्स? लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, चांसलर रैचल रीव्स जल्दी ही सादिक खान और बाकी शहरों के लीडर्स को टूरिज्म टैक्स लगाने का ऑर्डर दे सकती हैं। ये चेंज इंग्लिश डेवोल्यूशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट बिल के जरिए आएगा, जो इस समय यूके पार्लियामेंट में है। होटल्स, एयरबीएनबी, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, गेस्ट हाउसेज, इन सभी पर टूरिज्म फी जो है ये लग सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मॉडेस्ट टैक्स होगा। होटल्स पर लगभग $15 पर नाइट, वहीं एयरबीएनबी पर लगभग $13 पर नाइट आएगा। आपको बता दें कि बाकी के शहरों में ऑलरेडी टूरिस्ट टैक्स लगे हुए हैं। ग्रेटर लंदन अथॉरिटी की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दुनिया भर के कई बड़े शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, पेरिस, मिलान पहले से ही टूरिस्ट लेवीज लगा चुके हैं। न्यूयॉर्क हर साल $650 मिलियन इकट्ठा करता है, जहां हर विजिटर ऑलमोस्ट $19.62 चुकाता है। टोक्यो में फ्लैट फी मॉडल है जिससे 46.2 मिलियन की कमाई होती है। हालांकि टोक्यो में ओवरनाइट स्टे सबसे ज्यादा है। फ्रांस और इटली में ये शुल्क लोकेशन, एकोमोडेशन की टाइप और स्टार रेटिंग पर डिपेंड करता है। यूके में होटल्स के लिए नेशनल स्टार रेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए लंदन के लिए फ्लैट फी या परसेंटेज मॉडल सजेस्ट किया गया है। बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूके गवर्नमेंट सेइंग? सेंटर फॉर सिटीज के मुताबिक अगर ये टूरिस्ट लेवी सही तरीके से इम्प्लीमेंट की गई तो इससे लंदन की इकोनॉमिक ग्रोथ को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन हर साल लगभग $316.8 मिलियन यानी कि 2,828 करोड़ रुपए जुटा सकता है। 2017 की जीएलए रिपोर्ट भी 5% लेवी से लगभग इतनी ही रेवेन्यू एस्टिमेट की थी। सरकार का कहना है कि रिसर्च से पता चलता है कि रीजनेबल फीस टूरिस्ट की संख्या पर मिनिमल इम्पैक्ट डालेगी। साथ ही ये पैसा शहरों को फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस देने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में मदद करेगा। पर अब गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड अभी G7 का एकमात्र देश है जहां लोकल अथॉरिटीज टूरिस्ट टैक्स नहीं लगा सकती। सरकार इस प्रस्ताव पर फरवरी 18 तक पब्लिक कंसल्टेशन कर रही है। हालांकि पॉलिसी अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पहले से ही नाखुश है। उनका कहना है कि एक और टैक्स जोड़ने से लंदन की कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी, टूरिस्ट कम आएंगे और टूरिस्ट डिमांड पर असर पड़ेगा, खासकर जब यूके ट्रैवल कॉस्ट और VAT पहले से ही काफी ऊंचे हैं। आखिरकार टूरिस्ट टैक्स लंदन को कितना फायदा पहुंचाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। So let me know your point of view in comment section and keep watching DNA for more such updates.